अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या हाल हाल है है? क्या भाईजान? हाल है ठीक भाई? ठाक है? कैसे हैं आप? कैसे हैं गुल भाई? ठीक ठाक, बड़ा वंडरफुल ट्रिप जा रहा है ये वाला तो। जी, जी, आए जी। दिन हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जी, 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 जी। हम आजकल लैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, तो जी। लैंड के बारे में बताइए आज हमारी ऑडियंस को कि कहाँ पे लेनी चाहिए, कैसी है लैंड के बारे में, क्यों हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या क्यों इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों ज्यादा है, क्या है? जी, जी, जी। भाई देखिए, लैंड वो एक ऐसी चीज़ है जो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर है। भाई लैंड और तो नहीं मतलब कि बन तो नहीं रही है ना लैंड, राइट? ओके। और स्पेशली स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज जो लैंड के अराउंड है, वो मतलब कि एक बार अगर लेट्स से कि वो चले जाती है, बिक जाती है, राइट? ओके, तो दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन दैट, राइट? ओके। पॉइंट इज लैंड इन्वेस्टमेंट एक प्रूवन एसेट क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाया है। बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द यूएस, राइट? तो भाई अगर बिलियनर स्पेंड कर रहे हैं तो आप और हम तो बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स हैं भाई, लाइक। बिल्डर्स है। जी, जी, सही जी। बात है। जी, अच्छा, तो ये वैसे तो हर प्रूवन फैक्ट है कि पूरी दुनिया में लैंड की प्राइसें ओवर द टाइम जो है बढ़ी है, नीचे जी, कम जी। नहीं गई है। करेक्ट। फ्रीज होती है सम टाइम एंड देन दे गो अप। जी। भाई देखिए, लैंड भाई लैंड को आप सिर्फ लेके बैठ जाएंगे तो उसने तो ऐसी है, तो वो बात हो गई कि भाई आप अगर है ना, आपके पास अगर सीड है किसी ट्री का, जब तक उसको आप लगाएंगे नहीं तो फल तो तब वो देगा ना। तो लैंड इज अ सीड। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू समथिंग विद इट, राइट? ओके। उससे आप बड़ा सा दरख्त लगा सकते हैं जो आपको फल देता रहता है। तो क्या मतलब उसका, लैंड के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई। आपने डेवलप करने, आपने फार्म लगाने, आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने कमर्शियल काम करना है। आप करना क्या चाह रहे हो उस लैंड के साथ? क्या आप सब डिवाइड करके उसको बेचेंगे? क्या आप खुद डेवलपर है जो खुद घर बना के उसको बेचेंगे, राइट? ओके। तो लैंड के ऊपर आप 50 बिजनेस कर सकते हैं, बट अगर आइडिया सिर्फ आपका अच्छा होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए कि आप करना उसमें इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, जी, वैल्यू कैसे ऐड कर सकते जी, हैं जी, उसकी जी। वैल्यू। भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पहले आइडिया से पहले आपने ये देखनी है कि भाई आप जहाँ कहाँ पे ले रहे हैं लैंड को, उसकी एरिया की लेकिन कंपैरेटिव मार्केट क्या है, लाइक ये डाटा। अच्छी बात ये, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये डाटा अवेलेबल होता है कि भाई अगर मैं ये वाला पार्सल ले रहा हूँ तो वो वाला पार्सल कितने का बिका है, इससे पीछे वाला पार्सल। अब ये एग्जांपल है कि भाई ये पीछे वाला पार्सल इंडस्ट्रियल पार्सल है और मैं ये वाला पार्सल लेने वाला हूँ, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये कितने का बिका था, कितने साल पहले बिका था, आसपास के सारे एरियाज। तो आप इसको हम बोलते हैं कॉम्स आप देखते हैं एरिया के, ओके। फिर आप क्या देखते हैं कि भाई पोटेंशियल क्या है, जोनिंग क्या है। भाई क्या मुझे सिटी अलाउ करेगा कि मैं इसके ऊपर जो मेरा बिजनेस प्लान है मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? हो सकता है जोनिंग आपको अलाउ ही नहीं करेगा वही चीज करने के लिए। हो सकता है जोनिंग बड़ी फ्लेक्सिबल हो। तो वहां से फिर हम अपॉर्चुनिटी को समझना शुरू करें। रिसर्च करनी है आपको, थोड़ा सा उसके बारे में फाइंड आउट करना है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, यहाँ आने वाला क्या है, फ्यूचर क्या है। जैसे एचएसएन के बारे में आप कहते हैं कि ये रिसेंटली डेवलप हुआ है और ये भाई मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। हाँ, ये पीछे वाला जो लॉट है ना, ये 2010 के अंदर, राइट, ये बिका था 8 मिलियन का। अभी इसकी वैल्यू है $22 मिलियन विद इन 14 ईयर्स। $12 मिलियन की वैल्यू एप्रिसिएशन हुई है। बिकॉज क्या हुआ, एचएसएन के अंदर अमेजोन आया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे आके इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए। अच्छा, सिर्फ अभी एचएसएन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, इसके सराउंडिंग। आसपास वाले जितने रेजिडेंशियल एरियाज थे, स्प्रूस ग्रोव, स्टोनी प्लेन, डॉन वैली एक है, स्टेट होम्स की पूरी जबरदस्त लाइक कम्युनिटी है। एवरीवेयर गुल भाई प्राइसेस ऊपर गए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लगी, जॉब्स क्रिएट हुई, लोगों की इनकम थी, बाइक पावर आ गया मार्केट के अंदर। और जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली आज से 5 साल 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, उनके उनके दरख्तों ने फल देना शुरू कर दिए। इसलिए अब हम अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप ये फल वाला एरिया लेके प्लेटफॉर्म ढूंढे, हमसे राब्ता करें ताकि हम आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जो है वो दिला सकें। एब्सोल्युटली। देखिए, पर्सनली मुझे मुझे बाकी एसेट क्लासेस होती है ना, बिटकॉइन है, स्टॉक्स है, वो चीज को मैं हाथ नहीं लगा सकता, टच नहीं कर सकता। मेरे लिए मुझे रियल एस्टेट समझ में आता है क्योंकि भाई मैं हाथ लगा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ मैंने क्या चीज ली है, राइट? ओके। सो इन एसेट क्लासेस रियल एस्टेट, दैट्स व्हाई इज वन ऑफ द रियली गुड एसेट क्लास। अब इसका मतलब ये नहीं है गुल भाई कि लोग पैसे लूज नहीं करते, पर बात वही है, लाखों लोग पैसे बनाते हैं, कुछ हजारों लोग यूज भी करते हैं। तो भाई अगर आपके पास साउंड एडवाइस है ना, आपको समझ में आती है, लेकिन गेम प्लान अराउंड इट। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट? ओके। आपने जिस तरह अगर आप इन एरियाज को देखते हैं, अब इस एरिया में
हम बेसिकली एक होटल के साथ खड़े हुए हैं। अब ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें एक ही होटल है, ये पूरी हर रात नोवा होटल्स आप देखेंगे है भी एक तो कचरा होटल और बुक होती है। क्यों? क्योंकि भाई लोकेशन इतनी जबरदस्त है। इंडस्ट्रियल एरिया में जब ट्रकर्स आते हैं, जब आसपास के लोग आते हैं, हालांकि ये 2 स्टार होटल है गुल भाई, आप गूगल करें, बट माशाल्लाह से मतलब कि आप देखिए ये बिजी होता है बहुत, Occupancy very high है इसकी। Occupancy। हाँ। राइट? ये वो रेट चार्ज कर रहा है जो शहर के अंदर 3 स्टार 4 स्टार वाला कर रहा है। एक्सपीरियंस ये दे रहा है 2 स्टार वाला, पर क्यों? क्योंकि लोकेशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दैट्स व्हाट द लेवरेज इज बेसिक, दैट्स अ ह्यूज लेवरेज राइट। तो फाइनली आप मतलब ये तो एक एचएसएन, ये एक स्नोपिंग एरिया, आप इसके अलावा एडमिंटन में कौन से एरिया रिकमेंड कर रहे हैं इस वक्त जहाँ पे पोटेंशियल है आने वाले 5-7 साल में, जहाँ पे इंडस्ट्री भी ग्रोथ रहेगी, रेजिडेंशियल भी होगा, वो कौन सा एरिया? कुछ देखिए, हमने अल्बर्टा और सस्कैचुअन के अंदर कुछ हमने 20 से 25 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ। आप रेड डियर कम्युनिटी ले उठा लें, समझे तो जो हाईवे 2 पे आती है, लकॉम है, वटास्कन है, ये बेसिकली लेकिन कैलगरी के अगेंस्ट स्टेटलर का एरिया है राइट। ओके, ये सारी वो कम्युनिटीज हैं वेस्टर्न कनाडा के अंदर स्पेशली, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जिसके अंदर जो अभी प्राइस जो है ना, मतलब कि इसके अंदर लेवरेज। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वैंकूवर की, बाकी जो मैच्योर मार्केट है उनका क्या सीन है। अभी आप एक ग्लास के अंदर इनफ शुगर डाल सकते हैं, एक लेवल के बाद वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो वहाँ की मार्केट है। हमारी मार्केट में अभी भी एप्रिसिएशन होना है, बहुत एप्रिसिएशन होना है राइट। ओके, क्यों? क्योंकि वी आर इन द ग्रोइंग मार्केट, वी आर नॉट इन द मैच्योर मार्केट राइट, यू नो। तो वहाँ पे इस वजह से कुछ हमने 20-25 गुलबाई कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर अल्बर्टा। जिस तरह मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हम हमारे व्यूअर्स को लेके चलेंगे वहाँ पे। अच्छा, फोर्ट सस्कैचुअन के करीब, इसको हम बोलते हैं अल्बर्टा का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। वहाँ पे डाउ केमिकल ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। ओके, अब वहाँ की जो छोटी कम्युनिटी, उसमें रेंटल मार्केट इज हॉट, वहाँ पे आपने जाना है, आपने देखना है कि भाई नॉर्दर्न बीसी के अंदर अब बहुत बड़ी पेट्रोनास की बहुत बड़ी ऑयल एंड गैस की डेवलपमेंट होने वाली है। वहाँ पे आप जाइए, आपको प्रिंस जॉर्ज के अंदर एक मल्टी फैमिली में देख रहा था कि भाई 6 यूनिट वाला मल्टी फैमिली $6 लाख का पर डोर आपको मिल रहा था। रेंटल क्या है? $1400 $1500 पर यूनिट। आप यूं कैश फ्लो करते हैं उन प्रॉपर्टीज पे। तो पॉइंट बीइंग, हमने 20-25 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो हम शेयर करते हैं लैंड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के, हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स नेटवर्क के ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन डाटा देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे हाईवे है भाई, तो किस हाईवे पे क्या ट्रैफिक है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी से वो डाटा निकलवाना। अच्छा भाई, अगर इसमें इतनी गाड़ियां जा रही है, क्या ये एक अच्छी फ्यूचर के अंदर गैस स्टेशन की डेवलपमेंट हो सकती है? हो सकती है। तो इस डाटा को जब हम वेट आउट करते हैं, बोलते हैं ना कि जब आप मेहनत करके अच्छे आम ढूंढते हैं तो वो आम होते हैं मीठे। तो ये बेसिकली वो बात हो गई कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज को जब आप ढूंढते हैं तो यू गेट अ रियली गुड रेट ऑफ योर रिटर्न। फाइनली अली भाई, अब ये क्वेश्चन आता भी है हमें जी। पाकिस्तान से, इंडिया से, जी। ये जो इमर्जिंग एरियाज है जहाँ पे पोटेंशियल है ग्रो करने का, पीछे वो इंडस्ट्रीज ओनर है, पीछे उनकी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, पाकिस्तान में, अब वो यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए? आई नो डिपेंड्स ऑन विच एरिया दे चूज है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगानी है, फॉर एग्जांपल उनको 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ का एरिया चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसके लिए एवरेज अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी? जी, बहुत जबरदस्त। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा वो सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं या बिजनेस ओनर है जिसकी कहीं पे भी कारोबार करते हैं, आप कनाडा में आके अपनी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी प्रायोरिटी सेक्टर राइट। ओके, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। पॉइंट बीइंग भाई, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इज अ हॉट एरिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री लगाएं। पहली बात है कि देखें, इमिग्रेशन की तो एक रिक्वायरमेंट्स होती है, आपने $1-1.5 लाख इन्वेस्ट करना है, वो तो है। जनरली लेट्स से कि एचएसएन के एरिया के अंदर अगर आपने इंडस्ट्रियल लॉट लेना है आधे एकड़ का, 1 एकड़ का, तो तकरीबन $5-6 लाख का मिलता है, क्योंकि एचएसएन अभी हॉट एरिया हो गया है, अमेज़न आ गया है, बाकी चीजें आ गई है। पर एडमिंटन के आसपास कुछ 4-5 और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ पे अभी भी लैंड चीप है। निस्कू की जो टैक्सेस हैं वो एचएसएन से भी कम है। एक और बात हम भूल गए, टैक्सेस भाई,
टैक्सेस को भी आपने देखना है ना, ईयरली Yes. टैक्सेस कितने हैं, दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर एरिया के टैक्सेस बहुत हाई है तो आपके फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, राइट? ओके, तो ये भी एक क्रिटिकल फैक्टर होता है जब हम इवैल्यूएट करते हैं रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज कि भाई टैक्सेस कितने हैं उस एरिया के अंदर, बिकॉज दैट्स आल्सो अ क्रिटिकल फैक्टर जो आपकी डिसीजन मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो हमने ये कवर कर लिया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडिया में है, वो आना चाहता है तो हमसे रब्ता करे। हम उनको मुख्तलिफ प्लान देंगे, विजिट करवाएंगे, अगर वो फिजिकली आ सकते हैं। अगर उनको बिजनेस विजिट के लिए आना है, हम उनको इनविटेशन भी देंगे ताकि उनका वीजा जो प्रोसेसिंग है उसमें इजीनेस हो सके उनके लिए। जी एब्सोल्युटली। पहले आप बिजनेस विजिट वीजा पे भी आ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कहीं पे भी दुनिया में आप लैंड लेना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, पहले बिजनेस विजिट वीजा पे भी आइए, देखें, एक्सप्लोर करें, चेकआउट करें चीजों को, फिर आप अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट ऑप्शंस डू एग्जिस्ट, राइट? यू नो, आल्सो जो मेरे भाई मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि मैं खुद वहाँ का हूँ, वहाँ से ही आया हूँ, 35 साल गुजारे हैं वहाँ पे। जी तो वहाँ वाले जो हैं वो भी अगर उनको चाहिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरा दुबई का नंबर भी है, यहाँ का भी है, हमारा लैंड इन्वेस्टर ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें ताकि हम आपको अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करते रहिए, लाइक यू नो, ख्याल रखें, राइट? ओके, और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैच करते हैं। थैंक यू। टेक केयर।